हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 4.13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो हम भगवान कृष्ण की जो यह विशेष बात इस श्लोक में है, ये किन लोगों के लिए है, ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमने 11वें श्लोक में, इस अध्याय के 11वें श्लोक में देखा था कि भगवान कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। 4.11 जो जिस भाव से मुझे पूजता है। तो 11वें श्लोक में भगवान ने उन लोगों की चर्चा की थी जो भावपूर्ण भगवान की भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सो उन लोगों के विषय में कहा था। फिर 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजंतः यह देवता। कांक्षतम कर्मणा सिद्धि, अर्थात फिर 12वें श्लोक में उन लोगों के विषय में चर्चा की है जो कर्म कांड में कर्म के प्रति आकृष्ट रहते हैं और फल के प्रति आसक्त रहते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
11वें श्लोक में भाव वाले लोगों की बात की थी, भक्तों की बात की थी, जिनके पास भाव है। भाव के को कैसे प्रतिसाद भगवान देते हैं इसकी चर्चा की थी। फिर 12वें श्लोक में ऐसे भी लोगों की चर्चा की थी जिनको फल के कर्म फलों के प्रति आसक्ति रहती है, कामनाएं रहती है और इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह भी बात निश्चित की थी कि जो भगवान, जो आध्यात्मिक स्तर पे आना चाहते हैं वो भगवान को भजते हैं, और जो कर्म के प्रति, कर्म फलों के प्रति आसक्त रहना चाहते हैं, सांसारिक जगत में ही प्रचंड आसक्त रहते हैं, ऐसे लोग जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं, उनकी चर्चा 12वें में की थी। इस श्लोक में दोनों से भिन्न लोगों की चर्चा कर रहे हैं। ये 2 श्लोकों में जो चर्चा हुई उसके भिन्न इस श्लोक में भगवान चर्चा कर रहे हैं। ऐसे श्लोक में भगवान उन लोगों की बात करते हैं जो 11वें और 12वें श्लोक के अनुसार नहीं है। अर्थात 11वें श्लोक में कहा गया है भाव की बात जो भाव के अनुसार नहीं है, 12वें श्लोक में कही गई है कर्म की बात जो कर्म के अनुसार भी नहीं है। तो क्या है, तो ऐसे लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जो अपने जीवन में जीवन का निर्वाह करने के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी प्राप्त करना चाहते हैं। अपना जीवन निर्वाह करते वक्त साथ ही में कृष्ण को भी चाहते हैं, अर्थात कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त, कर्म करते वक्त कृष्ण को चाहते हैं, अपने नियत कर्तव्य करते वक्त भी कृष्ण को चाहते हैं, तो कृष्ण भी चाहते हैं, कर्तव्य भी चाहते हैं। ऐसे लोगों की चर्चा इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने कर्तव्य कर्म करते वक्त जब कृष्ण की चाहत रखते हैं, आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट होते हैं कर्तव्य कर्म को करते हुए, तो वे लोग क्या हो जाते हैं, अपने भौतिक प्रताड़नाओं से, भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। और इसलिए उन लोगों की चर्चा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। भगवान ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर विशेष बात यह कह रहे हैं कि ऐसे लोग 4 प्रकार के वर्णों के होते हैं। 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्म करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और साथ ही साथ कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुणों और कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्णों की स्थापना की है, 4 वर्णों की रचना की है। कैसे, किस आधार पे, गुण और कर्म के आधार पे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैंने वर्ण बनाए हैं, 4 वर्ण। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मेरे वर्ण की रचना साक्षात स्वयं भगवान ने की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के लोगों को यह सोचना चाहिए कि मेरी रचना, मेरे वर्ण की रचना अर्थात मेरी रचना साक्षात भगवान ने की है। इस प्रकार से सोचना चाहिए। अब यदि मेरी रचना भगवान ने की है तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी, सर्वप्रथम कर्तव्य मेरा क्या है? तो मेरा सर्वप्रथम पहला कर्तव्य है कि मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं। चारों वर्णों का यह प्रथम कर्तव्य है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि यदि लोग अपने अपने वर्णों के अनुसार कर्तव्य कर्म कर भी लेवे, परंतु वे कृष्ण के प्रति यदि आकृष्ट नहीं हुए, यदि वे आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं हुए, कृष्ण के साथ अपने संबंध को वे उजागर नहीं कर पाए, तो ये सारा का सारा, सारे वर्ण, सारे आश्रम सब व्यर्थ है। ये केवल व्यर्थ की मेहनत रह जाएगी। इसमें कोई रस, आनंद, सुख, शांति, प्रेम, भक्ति
यह सब नहीं प्राप्त होगा। केवल ये एक परिश्रम की भांति परिश्रम हम करते रहेंगे, इससे आनंद, सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सो यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये 4 वर्ण केवल जन्म के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर केवल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर प्रवचन में कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही हो ऐसा कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, है ना। तो इसी प्रकार से चारों वर्णों का जो व्यक्ति है, उनके पुत्र वो चारों वर्ण के ही होंगे ऐसे नहीं कहा जा सकता है ना। सो 4 वर्णों की जो रचना भगवान ने की है वो कैसी है? गुण कर्म विभागशः। जन्म कर्म विभागशः नहीं कहा गया, क्या कहा गया है? गुण कर्म विभागशः। तो जन्म यदि हुआ है मानो ब्राह्मण के वर्ण में, या क्षत्रिय के, या वैश्य के, या शूद्र के वर्ण में जन्म हुआ है, और यदि जन्म ब्राह्मण के इसमें है और यदि गुण भी ब्राह्मण के हैं तो उत्तम है, परंतु जन्म ब्राह्मण के है और गुण ब्राह्मण के नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया? वो वर्ण का पालन नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण ने 3 गुणों के अनुसार कर्मों के विभाजन किए हैं। अब 3 गुणों के अनुसार 4 कर्मों के विभाजन किए हैं। 3 गुणों के अनुसार 4 कर्मों के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवत गीता के श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। उनका जो मूल गुण है, मूल स्वभाव है, मूल गुण के अनुसार ही उनके कर्म विभाजित किए गए हैं। जैसे अभी कोई लोग समाज में होते हैं, वे सत्व प्रधान होते हैं, उनमें सत्व गुण बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है, अर्थात बड़ा डोमिनेंट रहता है। सतोगुण ज्यादा प्रमाण में होता है। तो सतोगुणी व्यक्ति जिसके पास सतोगुण ज्यादा मात्रा में है और रजोगुण कम और तमोगुण बिल्कुल ही कम, ऐसा व्यक्ति है, वह व्यक्ति ही फिर समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। वह व्यक्ति समाज को उपदेश दे सकता है। वह व्यक्ति शास्त्र को जान सकता है। वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त ही नहीं केवल करता है, वो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें सतोगुण और रजोगुण मिक्स है, इक्वल। सतोगुण के साथ साथ रजोगुण 50-50 हो गए। 50-50 अर्थात कुछ अंश मात्र में तमोगुण भी रहता है, परंतु रजोगुण और सतोगुण का प्रभाव रहता है, उसमें रजोगुण डोमिनेंट रहता है, सतोगुण के साथ रजोगुण रहता है, दोनों गुण, और तमोगुण की मात्रा कम होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको क्षत्रिय कहा गया है। वे क्या करते हैं? वे रक्षा करते हैं, संरक्षण देते हैं, रक्षा, अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो ऐसे जो सत्व रज मिश्रित होते हैं उनको एक नाम दिया गया है क्षत्रिय। वे क्या करते हैं? संरक्षण का कार्य करते हैं। तीसरे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण रहता है ज्यादा मात्रा में। तो रजो और तमोगुण का ज्यादा मात्रा में मिश्रण होता है तो उनको कहा जाता है वैश्य। वो व्यापार में ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग होता है।
और चौथा वर्ग होता है जिसमें तमो की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तमोगुणी कर्म करते हैं, तो उनको कहा गया है शूद्र। अब तमोगुणी अर्थात सर्विस क्लास, अर्थात तमोगुणी अर्थात राक्षस ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उनके अंदर भी रजोगुण और सत्वगुण भी रहता है, परंतु ज्यादा बार, ज्यादा समय, ज्यादा मात्रा में तमोगुण एक्टिव हो जाता है। तो वे क्या करते हैं, वे सेवा, सर्विस क्लास, सेवा करते हैं, उनका सेवा भाव रहता है, दे सर्व। अब यदि कोई ये पूछे कि इसमें सबसे महत्व का कौन है, ये तो ऊंचा है, ये तो नीचा है, ये तो बीच का है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रत्येक, जैसा कि पहले कहा गया है, यदि प्रत्येक वर्ण में भगवान कृष्ण नहीं है, आध्यात्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, तो ये सारे चारों के चारों वर्ण केवल परिश्रम है, व्यर्थ है, बिग जीरो, शून्य है। प्रत्येक वर्ण के अनुसार व्यक्ति कृष्ण को देखता है। क्या महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण को देखना। जो कोई भी वर्ण का हो, जैसे भगवान का भागवतम में वर्णन आता है, भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन दिया तो भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। भगवान के विराट रूप में जो मस्तक का भाग है, वो मस्तक का भाग अर्थात ब्राह्मण। भगवान के विराट रूप में जो भुजाएं है, वो भुजाएं अर्थात क्षत्रिय। भगवान का जो उदर है, वो उदर अर्थात वैश्य। और जो चरण है भगवान के पैर, ये पैर का भाग, ये अर्थात इनको कहा गया है यह क्षुद्र। अब आप मुझे बताइए कौन सा भाग भगवान के शरीर का महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सारे भाग महत्वपूर्ण है। उन चरणों पे सब लोग अपना मस्तक टिकते हैं भगवान की, तो चरणों की कितने महात्म्य है। भगवान स्वयं अपने अंगुष्ठ को अपने मुख में लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या मेरे इस अंगुष्ठ में इतना क्या है, जो भक्तगण उसके ऊपर शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, स्वयं अपने मुख में लेते हैं। भगवान के चरणों का इतना महात्म्य है। तो कहने का अर्थ ये है कि चारों गुण, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण की व्यवस्था, अर्थात चार प्रकार के वर्णों की जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था केवल वर्ण को उत्पन्न करने के लिए ही नहीं की गई है, परंतु भगवान को प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को परसीव करने के लिए, उनका साक्षात्कार लेने के लिए, भगवान को प्रत्येक कर्म में अनुभूति करने, भगवान की अनुभूति करने के लिए इसका रचना की गई है। प्रत्येक वर्ण की व्यक्ति भगवान का अनुभव करेगी, प्रत्येक वर्ण की व्यक्ति। यह रचना करने के पीछे यह व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी वर्ण में हो, उसको भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। ये भगवान की विशेष रचना है। ये रचना करने का और एक उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बना के रहे। पेट, हमारा पैर, उदर, हाथ और मस्तिष्क, ये एक दूसरे के साथ संबंध बना के नहीं रहेंगे तो क्या ये व्यक्ति जीवित रह पाएगा? नहीं। तो ये रचना करने के पीछे भगवान का उद्देश्य यह भी है कि संपूर्ण मनुष्य समाज एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर रहे, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध, प्रेम के संबंध बनाए। और भगवान कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार ही यह चतुर्वर्ण
बनाए गए हैं, तो क्या भगवान का इंटेंशन क्या होगा? तो शास्त्र कहते हैं भगवान ये चाहते हैं कि सब सारे वर्णों के सारे व्यक्ति केवल घनिष्ठ संबंध ही न बनाए, अपितु वे एक दूसरे का सहयोग करें, है ना, एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑपरेशन। और इसीलिए तो भिन्न भिन्न चार बनाए हैं, और चारों का मूल उद्देश्य एक ही रखा कि इन एनी सिचुएशन आपको कृष्ण का, भगवान का अनुभव करना है, भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ करना है। सो इसलिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अपन एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का अनुभव करें। ये इस श्लोक की प्रमुख बात है। अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करे, भगवान ये बात कह रहे हैं, मनाही नहीं कर रहे हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करे, परंतु कैसे? एक दूसरे का सहयोग करके, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए कृष्ण के साथ संबंध को आत्मसात करे, कृष्ण के साथ अपने संबंध को उजागर करे। यह प्रमुख बात, यह प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं। सो हम यह भी समझ सकते हैं कि मानव समाज के पूर्णता के लिए चारों वर्णों का संतुलन होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो वो संतुलन भी भगवान कर रहे हैं। यदि हम उस भगवान का उद्देश्य तो संतुलन ही है, परंतु यदि हम उसके कोई विपर्यास करें, कुछ उसके गलत अर्थ निकाले, तो संतुलन कैसे होगा? और संतुलन नहीं होगा तो मानव समाज का कल्याण कैसे होगा? पर भगवान का तो मूल उद्देश्य क्या है? भगवान का उद्देश्य कि मानव समाज स्वयं पूर्ण हो, और वो पूर्ण, स्वयं पूर्ण तभी होगा जब भगवान उनसे जुड़ जाएंगे, और भगवान से वो जुड़ जाएंगे, और भगवान से वो तभी जुड़ सकते हैं जब वे, अर्थात मानव समाज, एक दूसरे का सहयोग करेगा, सहकार्य करेगा। सो ये संतुलन के लिए चारों वर्णों की बहुत आवश्यकता थी, और इसलिए चारों वर्णों की रचना भगवान ने की है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान कह रहे इस व्यवस्था का मैं करता हूं, मैंने ही इस व्यवस्था को बनाया है, परंतु हे अर्जुन, तुम मुझे अकर्ता और अव्यय जानो। मैंने भले ही रचना की है, परंतु मैं अकर्ता जानू, मैं अव्यय हूं, मैं अकर्ता हूं, पर मैंने रचना की है। कैसे संभव है? तो हम यह बात देख सकते हैं, बारिश, वर्षा के दिन आने वाले हैं, तो जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है, तो ये बारिश का जल, ये वर्षा बारिश का जल कई जगह पे पड़ता है, संपूर्ण पृथ्वी पे पड़ता है। कहीं पे वो बारिश का जल गिरता है पृथ्वी पे, वहां पे यदि आम का बीज पड़ा हो, आम की गुठली पड़ी हो, तो वो जल वहां पे, उस पे गिरने से वो उस सीड से, उस बीज से आम का पेड़ तैयार हो जाता है। कहीं पे गुलाब का फूल, वहां यदि सीड हो, यहाँ वहां यदि उसका प्लांट हो, उसके ऊपर बारिश कर दी, बारिश का जल गिरता है, तो वहां फूल, गुलाब का पौधा उग जाता है। कहीं बबूल का बीज पड़ा हो, उसके ऊपर जब बारिश गिर जाती है तो बबूल का पेड़ उगता है। यद्यपि बारिश, जल अति आवश्यक है पौधों को या बीज का अंकुरण करने के लिए, परंतु ये आम का पेड़ हो या बबूल का पेड़ हो या गुलाब का फूल हो, कुछ भी हो,
उससे ये जल का क्या लेना देना? जल तो वो एक ही है, जल तो एक ही है। जल तो नहीं बना रहा है ना गुलाब का फूल, जल तो नहीं बना रहा है ना बाबुल, जल तो नहीं बना रहा है ना आम का पेड़, परंतु जल नहीं है तो ये कुछ नहीं बनेगा। उसी प्रकार से भगवान कार्य करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अकर्ता हूं, जल के जैसा, सिंपली जल के जैसे भगवान कार्य करते हैं। परंतु भगवान कह रहे रचना मैंने ही की है, बनाया मैंने ही है। जैसे बारिश के बिना फूल नहीं उगेगा, फल नहीं उगेगा, अर्थात बारिश नहीं, उन्होंने बारिश के कारण ही वे बने हैं, कारण बारिश ही है। परंतु कांटे उगे कि फल उगे कि फूल उगे, उससे बारिश को क्या अर्थ है? कोई संबंध नहीं। इस भाव में भगवान ये कह रहे हैं कि इनकी रचना मैंने की है, परंतु मेरा स्वभाव मैं कैसा हूं? मैं अकर्ता हूं। हम कई बार देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, कई बार ये करंट ठंडे वस्तु को गर्म कर देता है, गर्म वस्तु को ठंडा कर देता है, परंतु करंट के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? कोई करंट को कहता है ये करंट तो ठंडा है, ये करंट तो गर्म है, कोई कहता है नहीं, परंतु विदाउट करंट वो हो नहीं सकता है। उसी प्रकार से भगवान कारण है। भगवान कह रहे हैं मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूं, परंतु मैं कारण हूं। और ये चार वर्ण को की रचना करने वाले भी कारण भगवान ही है। इसलिए प्रत्येक वर्ण जो है भगवान से बनाया गया हुआ है। और किस आधार पे बनाया गया है? गुण के आधार पे बनाया गया है। यदि उस बीज का गुण, उस बीज के अंदर ही रस है, माधुर्य है, तो क्या होगा? आम, भगवान उसका आम बनाएंगे। सुगंध का भाव हो तो उसका फूल बनेगा। तो किस आधार पे? उसके अंदर क्या गुण है। और गुण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के ही हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सत, रज, तम, है ना। तो 3 गुणों के आधार पे भगवान ने इतने बड़े वर्ण की रचना, 4 वर्णों की रचना की है, जिसमें संपूर्ण मानव समाज आया है ना। वर्ण, 4 वर्ण। तो वर्ण को हम यदि बहुत ही सीमित कर दे तो हमारी मानसिकता विपरीत हो जाएगी। और वर्ण, इस बात को हम विस्तृत समझे, वर्ण विस्तृत समझे, अर्थात वर्ण का कारण कौन है, कौन बनाए है, तो तुरंत भगवान का स्मरण होगा। और यदि भगवान के साथ वर्णों को कनेक्ट कर दे तो हमारी मानसिकता विशाल हो जाएगी। और यही बात भगवान इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि अपनी मानसिकता को विशाल बनाओ और प्रत्येक वर्ण को कृष्ण से जोड़ो। प्रत्येक वर्ण कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण ने बनाया हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।